जहां एक तरफ बीजेपी ने बनाया राम मंदिर, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी मंदिर बनवाने के लिए रख दी शिला। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राह पर चलते दिखाई दिए अखिलेश यादव। अखिलेश ने अयोध्या जाने से दूरी बनाई और फिर अचानक से रख दी मंदिर बनवाने की शिला। डिम्पल यादव और चाचा शिवपाल के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने की पूजा अर्चना। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने किया ऐसा, चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव कहां बनवा रहे हैं मंदिर। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर के प्रचार करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव ने भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के इस तस्वीर से अब कई सियासी मायने निकाली जा रही है। वहीं विपक्षी नेता इस पर तंज भी कस रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इटावा लायन सफारी के पास केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। इसी मंदिर के लिए नेपाल से शालिग्राम की शिला मंगवाई गई है। वहीं शालिग्राम शिला की अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में विधि विधान से पूजा की। इस दौरान अखिलेश के साथ साथ डिम्पल यादव, जया बच्चन और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। पूजा करने के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत की। शिवपाल यादव ने कहा कि राम भी जब युद्ध के लिए गए थे तो भोलेनाथ की पूजा करके गए थे, तो जब यह शिव मंदिर इटावा में बन जाएगा तो परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी के पक्ष और विपक्ष के कई विधायक विधानसभा अध्यक्ष के न्योते पर राम मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस न्योते को ठुकराते हुए कहा कि भगवान का बुलावा आने पर वो खुद पूरे परिवार के साथ जाकर रामलला के दर्शन करेंगे, किसी के कहने पर नहीं। वहीं अखिलेश यादव की इस पूजा अर्चना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आराध्य के प्रति पूजा अर्चना निजी मामला है। यह धर्म का अनुयायी भगवान की पूजा पाठ के लिए स्वतंत्र है, उसके खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों के व्यक्तिगत मामले को सामाजिक सरोकार से नहीं जोड़ना चाहिए। रामलला का दर्शन करने अयोध्या नहीं जाने पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि दर्शन पूजन श्रद्धा से जुड़ा मामला है। पूजा के नाम पर दिखावा, छलावा और नाटक करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। रामलला का दर्शन करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की पूजा बहुत पहले हो रही है। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के औचित्य पर एक बार फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। अगर धार्मिक अनुष्ठान होता तो फिर चारों शंकराचार्य में से कोई भी एक क्यों नहीं शामिल हुए। राम मंदिर उद्घाटन के कर्ता धर्ता बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोग थे। अखिलेश यादव भगवान शालिग्राम की मजबूरी में पूजा करने के सवाल का जवाब देने से स्वामी प्रसाद मौर्य बसते नजर आए। भगवान शालिग्राम की पूजा में बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान हमारी है, हम किसी के आदेश से पूजा नहीं करते हैं। उन्होंने साफ किया कि हमें पूजा के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इसलिए अब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर खुलकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का इस तरह से भगवान के प्रति इतनी आस्था दिखाकर लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेलती नजर आ रही है, ठीक उसी रास्ते पर अब अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए अखिलेश यादव ने नए नए तरीके अपनाने में लगे हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी डिम्पल यादव और चाचा शिवपाल यादव भी उसी रास्ते पे चलते दिख रहे हैं। फिलहाल जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता तब तक राजनीतिक दलों में हलचल देखने को मिलती रहेगी। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।